तो आप हमें ये क्यों बोल रहे हैं कि अब जब आपका टाइम के हिसाब से मेरी प्रमोशन ड्यू है, मुझे आज की डेट में अगर टाइम मैं देखूं, जब मेरी सुपर न्यूमरी पोस्ट ऊपर क्रिएट हुई है तो 3 साल के बाद मुझे एडब्ल्यू बनना है, तो मुझे आप ए की प्रमोशन क्यों दे रहे हो? आप क्यों वेट कर रहे हो कि जो इस जनरल कैटेगरी में इसके पैरेलल आदमी लगा है, जब तक वो प्रमोट नहीं होगा तब तक ये भी प्रमोट नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। SO 194 कहता है कि जो पहले 2 साल हैं प्रोबेशन के, उसमें जो सैलरी है वो मिनिमम मिलेगी, मतलब कोई सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, जो 2 साल जॉब करने के बाद इनको बाकी तमाम कर्मचारियों के ऊपर लागू है। एग्जैक्टली जो बाकी तमाम कर्मचारियों पे लागू है। और इधर आप कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में हैं, तो आपको क्या कहते हैं बाकी मुलाजमों के साथ ट्रीट नहीं किया जा सकता। हमें ऐसा है, जहां पे हमें एडवांटेज है वहां हमें बोलते हैं कि आप हमसे अलग हैं, जहां हमें डिसएडवांटेज है वहां बोलते हैं आप हमारे साथ हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को लेकर सरकार ने कैटेगोरिकली 2 बातें कही थी। एक तो सरकार ने यह कहा था कि इन्हें डिस्ट्रिक्ट कैडर से डिविजनल कैडर पर लाया गया, दूसरा इनके लिए सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट की गई, और सरकार ने कहा कि इससे कश्मीरी पंडित समुदाय की प्रमोशनों का मसला भी हल और उनकी बाकी दिक्कतें भी खत्म। इसमें कितनी सदाकत है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पंकज कौल। ये भी कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और एक सरकारी कर्मचारी हैं प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत। पंकज जी, आप प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत लगे? जी बिल्कुल, मैं 2011 में लगा हूँ। तो सरकार ने तो कह दिया मसले आपके सारे हल हो गए। मसले सर अभी कुछ हल नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इंटरप्रिटेशंस नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर, जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू हुए हैं। जैसे पीछे जुलाई में ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने डिसीजन लिए, कुछ सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट किए फर्दर, बट ये क्लियर नहीं किया कि जो सुपर न्यूमरी पोस्ट आपने हायर क्रिएट किया हुआ है वो डिविजनल कैडर में आप लेके जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से, या जो पोस्ट जिसमें हमारी अपॉइंटमेंट हुई है वो डिविजनल कैडर में जा रही है। क्योंकि जैसे मेरी प्रमोशन होकर मैं एक गेजेटेड ऑफिसर बन जाता हूँ, मैं AE बन जाता हूँ, तो AE इज ए इस टाइम तो यूटी है, अदरवाइज इट वाज अ स्टेट कैडर पोस्ट। तो ये डिविजनल में आपने कैसे इसको भी रिस्ट्रेन कर दिया? तो इसमें सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्लैरिफिकेशन देनी है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टू डिविजनल लेवल में अभी ये सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट कर दी गई हैं, ये हमारी इनिशियल अपॉइंटमेंट वाली पोस्ट है, ये जो फर्दर हमारी हायर प्रमोशंस हो रही है ये उस पर भी इंप्लीमेंट हो रही है। ये चीज़ क्लियर नहीं है अभी तक। यानी प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत आप जब लगे हैं, 12 साल आपको हो गए, कोई प्रमोशन मिली आपको? आप क्या लगे थे और इस वक्त किस पोजीशन पर हैं? जी, मैं JE लगा था और अभी रिसेंटली 8 जुलाई पे जो AC डिसीजन के बाद जो ऑर्डर्स इशू हुए, तो अब जाके मेरी प्रमोशन हुई है, जो कि अभी से 1.5 साल पहले ड्यू थी, और मेरे जूनियर्स 1.5 साल पहले प्रमोट हुए। अच्छा, जो आपके जूनियर थे वो 1.5 साल पहले प्रमोट हुए, फर्क सिर्फ आप में और उनमें ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत नहीं है और आप प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्राइम मिनिस्टर पैकेज के थ्रू आए हैं और वो लोग नहीं आए हैं, इस वजह से हमारे सीनियरिटी से ही हमारे कमिश्नर साहब ने हमें अलग कर दिया था, एक सीनियरिटी लिस्ट में ही बाइफर्केशन कर दी, हमारा एक एनेक्चर B करके एक अलग से हमारी सीनियरिटी मेंटेन कर दी गई, और ये बोला गया कि इनकी प्रमोशन तब होगी जब कमिटी जो बनाई है 2 साल 2.5 साल पहले वो डिसीजन देगी, जबकि वो कमिटी को जवाब सिर्फ 15 दिन में देना था, लेकिन 2 साल वेट करने के बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ। अब जब ये राहुल भट्ट जी की किलिंग हो गई 12 मई को, उसके बाद सरकार ने कुछ ये ऑन फास्ट ट्रैक कुछ स्टेप्स लिए, बट वो भी प्रॉपरली नहीं ले पाई कि जो ये ऑर्डर्स इश्यू हो रहे हैं क्या ये टेक्निकली वैलिड है, क्या इनकी लीगल वैलिडिटी है, वो चीज़ नहीं देखा जा रहा है। ये सब चीज़ें पूछूं, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, क्या सरकार प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत जो सरकारी कर्मचारी लगते हैं, आपको कोई एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जिन एडिशनल बेनिफिट्स के मिलने के कारण आपको जनरल कैटेगरी के जो बाकी, जनरल कैटेगरी ना कहूं मैं, यूं कहूं मैं कि SSRB से जो सिलेक्ट होकर जो JE लगे हैं, उनमें और आप में क्या कोई बड़ा अंतर है, कोई बड़ा फर्क है, कोई बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलते हैं उनको नहीं मिलते हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बेनिफिट्स कुछ मिल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पे लैग कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी में जो लोग लग रहे हैं उससे हम लैग कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमें SO 19 जैसे अभी ये क्या कहते हैं SO 43 SRO 43 जो है, जो कंपैशनेट बेसिस अपॉइंटमेंट होती है किसी के मरने के बाद, वो हम पे लागू होता है कि नहीं वो हमें नहीं पता। इससे पीछे जो हमारे को 2014 में कुछ गाइडलाइंस इशू हुई थी GAD से, हमें क्लियर था हमें सीनियरिटी मिलेगी, हम जनरल जैसे जनरल प्रमोट होते हैं वैसे हम लोग भी प्रमोट होंगे, हम उनके साथ मर्ज होकर चलेंगे। बट अभी क्यों जो सिनेरियो बन गया है, अभी हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऑर्डर्स इतने वेग जैसे निकल रहे हैं सेक्रेटरीट से कि ना जो HODs प्रमोशंस कर रहे हैं वो भी अलग अलग तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, उनको भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर, आप ही कह रहे हैं कोई एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं मिलता प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज। एग्जैक्टली, बल्कि हम उनसे पीछे ही हैं।
बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं। यानी जो बच्चे आपके साथ ही एसएसआरबी से सिलेक्ट होकर जेई लगे, वो प्रमोट होकर एई बन चुके हैं, लेकिन आप अब प्रमोट हुए हैं जब एलजी ने इंटरवीन किया और उनकी इंटरवेंशन के बाद जब ये ऑर्डर्स इशू हुए। एग्जैक्टली एलजी साहब का भी ऐसा, उनकी जो बातों से हमें ऐसा लगा, जो उनके साथ मीटिंग हुई थी, कि उनको शायद पता ही नहीं है कि पीएम पैकेज के अंडर कश्मीरी पंडितों को 2010 में यहाँ लाया गया है। हम खुद नहीं आए, हमें लाया गया है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने लाया, उस टाइम की गवर्नमेंट ने हमें यहाँ लाया है। ये एलजी साहब को शायद अब पता चला है, अभी तक वो इस बारे में अंधेरे में थे, इसलिए इधर की ओर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा था, पीएम पैकेज को भूल ही गए थे। और इस भूलने के चक्कर में जो नीचे मैं बोलूंगा कुछ मिसक्रिएंट्स, वो क्लरिकल लेवल पे था या ऑफिसर लेवल पे था सेक्रेटरीट में, उन्होंने कोशिश की कि इस पीएम पैकेज को डिरेल कर दिया जाए। मतलब इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल लूप होल्स निकाले कि मैं ये बोलूंगा कि अभी रिसेंटली हमने कोर्ट में अपील किया था, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हुई हमारे कमिश्नर साहब के अगेंस्ट, उधर तो उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया कि इन केस मैं इनकी रिक्रूटमेंट में जाता हूं तो एक पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। मतलब टुडे ए कमिश्नर सेक्रेटरी इज चैलेंजिंग द ऑर्डर्स व्हिच हैव बीन अर्लियर इशूड बाय सेम चेयर। आज वो उसको चैलेंज कर रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा रहे हैं? पेंडोरा बॉक्स क्या खोलेगा? मतलब उनके जो मैं इंटरप्रेट करता हूँ, पेंडोरा बॉक्स ओपन होने का मतलब है कि शायद हमारी अपॉइंटमेंट ही इलीगल है, शायद इस तरह से अपॉइंटमेंट होनी ही नहीं चाहिए थी। मे बी वो ऐसा भी देखते हैं कि अगर किसी की अपॉइंटमेंट होती है, जैसे पीएम पैकेज में अपॉइंटमेंट होती है, दैट शुड बी इन प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। मतलब अगर इनको आपने नौकरी दे दी, एक हिसाब से इसको रिजर्वेशन ही कहेंगे, तो इट शुड बी इन प्रोपोर्शनेट टू समथिंग। वो चीज़ नहीं देख रही है गवर्नमेंट, मतलब उनका कहना ऐसा है। अच्छा। मतलब इसलिए वो कहते हैं कि एक पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं जो इसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा है, तो अगर मैं इसमें इंटरवीन करूंगा ज़्यादा तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या किसी ने उनको ये नहीं बताया, प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज था, ये खास तौर पर कश्मीरी पंडितों के लिए पैकेज बनाया गया था, और इसके रूल्स रेगुलेशन सब कुछ जो है ये बिल्कुल उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को घाटी वापस लेके जाना है, इनको वहाँ बसाना है, इन तमाम असल में उसके जो केंद्र बिंदु थे वो ये सब थे, क्या उनको पता था? मुझे जो अभी तक मुझे लगा पिछले 1-2 महीने से जो हमारा ये प्रोसेस चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत चल रही है, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो हायर अप्स हैं उनकी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है कि पीएम पैकेज है क्या, ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ और इसमें कैसे फर्दर प्रोसेस करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 2014 में जब क्लैरिफिकेशंस कुछ आई जीएडी से, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो हेड करता है मेरे ख्याल से इन सर्विस मैटर्स में, क्लैरिफिकेशन थी कि जब ये प्रमोट हो जाएंगे, ये जो सेंटर से फंड्स आ रहे हैं या जिस एसआरई सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट हमारी सैलरी इशू हो रही है, वो बाद में स्टेट बजट में चली जाएगी और इनकी जो प्रमोशन होगी ये मर्ज हो जाएंगे जनरल कैटेगरी के साथ। अब 2014 में ये ऑर्डर हुआ, 2015 में पीएम पैकेज की कुछ और अपॉइंटमेंट्स हुई, मतलब कुछ लोग इन चीज़ों को देख के यहाँ आए और आज की डेट में उनके लिए सर्विस, उनके जो सर्विस रूल्स है वो सब चेंज हो गए। अचानक से उनको पता लगता है जी अब हम अलग हो गए हैं, मतलब नौकरी पे लगने के आपकी सीनियरिटी अलग मेंटेन की जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सीनियरिटी अलग मेंटेन की जा रही है, मगर उसमें भी एक फ्लॉ है। अगर हमें आपने अलग कर दिया, मतलब आरएंडबी जैसे मेरा डिपार्टमेंट है वो बोलता है ये मेरा आदमी नहीं है, ये डीएम ट्रिपल आर का एम्प्लॉय है जो मेरे पास ऑन डेपुटेशन बेसिस पे है, तो मुझे इसको कोई ऑर्डर इशू नहीं करना है, जो भी इसका ऑर्डर इशू होगा वो डीएम ट्रिपल आर करेगा, जैसा कि हुआ डीएम ट्रिपल आर ने ऑर्डर इशू किया, मतलब हम उनके आदमी ही नहीं है, मतलब इस तरह की बातें हो रही है। तो इस वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि हम किसको पर्टेन करते हैं। मतलब आगे की जो हमारा ग्रीवेंसीज हैं, जो हमारे काम है, वो क्या हमें डीएम ट्रिपल आर के पास जाना है कि हमें आरएनबी के पास जाना है, मतलब हमें बिल्कुल रिजेक्ट इग्नोर कर दिया हमारे डिपार्टमेंट ने। और अभी भी इसमें ऐसा एक प्रॉब्लम, जैसे हमारी प्रमोशंस कर दी, अब आपने हमें सीनियरिटी अलग दे दी, हमें एक पैरेलल कैडर के आपने क्रिएट कर दिया, तो आप हमें ये क्यों बोल रहे हैं कि अब जब आपका टाइम के हिसाब से मेरी प्रमोशन ड्यू है, मुझे आज की डेट में अगर टाइम में देखूं, जब मेरी सुपरन्यूमरी पोस्ट ऊपर क्रिएट हुई है तो 3 साल के बाद मुझे एडब्ल्यू बनना है, तो मुझे आप ए की प्रमोशन क्यों दे रहे हो? आप क्यों वेट कर रहे हो कि जो इस जनरल कैटेगरी में इसके पैरेलल आदमी लगा है, जब तक वो प्रमोट नहीं होगा तब तक ये भी प्रमोट नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब आपने मेरी दुकान ही अलग कर दी तो मुझे उस दुकान साथ वाली दुकान के उस आदमी को राशन मिलेगा, तब मुझे राशन मिलेगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? जब मेरी दुकान अलग हो गई, मैं पहले नंबर पे, मुझे दे दीजिए राशन। अच्छा, मुझे अब एक चीज और बताइएगा कि अभी जो आपकी प्रमोशन हुई वो सुपर न्यूमरी पोस्ट के ऊपर प्रमोशन हुई है आपकी, या आपकी एक परमानेंट पक्की पोस्ट के अगेंस्ट जो है प्रमोशन हुई? पहले तो सर मैं इसमें एक बात क्लियर करूंगा, सुपर न्यूमरी पोस्ट इज ए परमानेंट पोस्ट, इट इज nowhere written in any document of J&K गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये टेम्पररी पोस्ट है। दिस इज इन एडिशन टू सैंक्शन स्ट्रेंथ, दैट्स इट। सुपर न्यूमरी पोस्ट मीन्स इन एडिशन टू सैंक्शन स्ट्रेंथ, तो टेम्पररी तो ये कहीं पे नहीं है, दिस इज ए परमानेंट पोस्ट। अभी भी हमें सुपर न्यूमरी पोस्ट दिया गया है क्योंकि इनके पास उतनी पोस्ट नहीं है। अगर जेई की टोटल कैडर स्ट्रेंथ हमारे J&K में अराउंड 500 समथिंग है, तो हम लोग ऑलरेडी 170 लोग हैं, सिविल और मैकेनिकल मिला के, बस एग्जैक्टली तो इनके पास उतनी मतलब एकोमोडेट करने के लिए उतनी कैडर स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसलिए
होम मिनिस्ट्री से शायद अप्रूवल आया, उसके बाद एक एसएससी डिसीजन हुआ जिसमें हमारे लिए सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट किया गया। अब जब सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट किया गया, उस ऑर्डर में क्लियरली लिखा है कि सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट किया जाएगा इनकी प्रमोशन के लिए, और जो इनका नीचे का पोस्ट है दैट विल सीज टू एग्जिस्ट, दैट विल बी एबॉलिश्ड। तो इसको अगर टेक्निकली देखा जाए तो जब मैं जेई से एई प्रमोट होता हूँ, मेरी जेई की पोस्ट खत्म हो जाती है और मैं एई पोस्ट में चला जाता हूँ, तो मुझे उसका ग्रेड मिलना चाहिए, बट मुझे वो ग्रेड भी नहीं दिया जा रहा है। मुझे बोलते हैं कि आप इंचार्ज असिस्टेंट इंजीनियर बन रहे हैं, जैसे कि जनरल वाले बनते हैं। मतलब वो तब बनते हैं, लेकिन उसमें भी रूल है, वो तब बनते हैं जब उनका नीचे का पोस्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट मेरे केस में पीएम पैकेज अलग हो गया, सीनियरिटी अलग हो गई, मेरी जो नीचे की पोस्ट है वो एबॉलिश हो गई। एग्जैक्टली। तो मुझे उस पोस्ट से रिलेट कैसे आप कर सकते हो? अब मुझे जब एई का पोस्ट क्रिएट हुआ तो अलॉन्ग विद सैलरी हुआ ना, बिल्कुल, जेई तो खत्म हो गया, तो खत्म हो गया, तो टेक्निकली मुझे एई का ग्रेड मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिल रहा है। ए का ग्रेड आपको नहीं मिल रहा, तनख्वाह वो नहीं मिल रही, तनख्वाह जेई की मिल रही है, नाम एई है। नाम एई है, बिल्कुल। मतलब ये पहले भी जैसे विभाग में होता रहता है कि आप एई हैं, एडब्ल्यू का काम कर रहे हैं, एडब्ल्यू हैं, इंचार्ज एक्शन बनाए जाते हैं। मैं वो एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन वो तब सही है जब आप जनरल में बात करें, जब आपकी पोस्ट एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्टली। कंफ्यूजन ये है हमारी अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी को, ये पीएम पैकेज की रिक्रूटमेंट और जनरल रिक्रूटमेंट, ये इन दोनों को मिला के चल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग है, उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग है। जब आपने सब कुछ अलग अलग कर दिया तो इस चीज को क्यों मर्ज कर रहे हैं? यानी अभी भी दिक्कतें और परेशानियां हैं। बिल्कुल, अभी ऐसे टेक्निकल लूप होल्स हैं कि कल को कोई भी लेमैन उठ के कोर्ट में जाता है और हमारी इस प्रमोशन ऑर्डर को चैलेंज करता है, तो इजीली कोर्ट इसको खत्म कर देगा और हम वापस में भी रिवर्ट हो जाएं। अच्छा, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा इशू है। यानी ये आनंद फानंद में जो फैसले किए जाते हैं, इन फैसलों पर जब अमल दरामद करने लगते हैं तो दिक्कत होती है। बिल्कुल, इसके लिए गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशंस लेके सामने आना चाहिए कि ये चीज़ें क्लियर होंगी, तभी जो गवर्नमेंट चाहती है वैसा कुछ एक एनवायरनमेंट हमारी तरफ से भी बन पाएगा। ये जो इस तरह के जल्दबाजी के ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं बिना सोचे समझे, जो मन कर रहा है जिसका जैसे इंटरप्रिटेशन कर रहा है, जैसे मैंने आपको बोला किसी ने ये लिख दिया सुपर न्यूमरी पोस्ट है टेम्पररी पोस्ट, मैं पूछता हूं मुझे वो बता दे कि ये चीज़, ये टेम्पररी वर्ड उन्होंने कहाँ से लाया? टेम्पररी वर्ड ही नहीं है। मैं ऑर्डर दिखा सकता हूं जो जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है सुपर न्यूमरी पोस्ट को डिफाइन किया जाता है, उसमें क्लियर कट लिखा था दीज आर परमानेंट पोस्ट, सुपर न्यूमरी पोस्ट आर शेडो पोस्ट, दे सीज टू एग्जिस्ट जब बंदा प्रमोट होता है फर्दर, जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये कभी भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं होती है। लेकिन हमारे केस में ये इंडेफिनिट हो रहा है अभी, मतलब हमें प्रमोट होके किसी कैडर स्ट्रेंथ में जाना था, लेकिन वो हम नहीं गई, हमें फिर सुपर न्यूमरी पोस्ट। अच्छा, ये जो डिविजनल कैडर में आपको लाया गया है और जो ट्रांसफर्स आपकी हुई हैं, क्या इससे आप खुश हैं? नहीं, देखिए ट्रांसफर्स अभी इन्होंने क्या किया है कि हमसे कंसेंट लेके हम लोगों की ट्रांसफ़र, मैक्सिमम लोगों ने उसमें कंसेंट जम्मू के लिए दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें वो सिक्योरिटी अभी भी लग नहीं रही है, और गवर्नमेंट इस मामले में खुद कह रही है कि अभी हम वो गारंटी नहीं दे सकते उस सिक्योरिटी की, हमें भी 2-3 साल लगेंगे। जैसे हमारे आईजीपी साहब ने दिया था बयान कि उन्होंने बोला था कि हमें 2-3 साल लगेंगे यहाँ सब कुछ न्यूट्रलाइज करने में, और उन्होंने खुद एक चीज़ बोली कि इकोसिस्टम एक यहाँ बना हुआ है, थोड़ा सपोर्टिव इकोसिस्टम है इन चीज़ों के रिलेटेड, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा, वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक तो मुश्किल है। तो इसलिए खुश होने वाली तो वैसी कोई बात नहीं है। उसके अलावा कोई और इशू जो है प्रधानमंत्री के पैकेज को लेकर? जी, इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा इशू है वो है SO 194 का, जो 2017 के बाद जितने भी हमारे पीएम पैकेज में एम्प्लॉयज़ लगे हैं उन पे एक SO 194 लागू कर दिया गया है। SO 194 कहता है कि जो पहले 2 साल हैं प्रोबेशन के, उसमें जो सैलरी है वो मिनिमम मिलेगी, मतलब कोई सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, जो 2 साल जॉब करने के बाद इनको, बाकी तमाम कर्मचारियों के ऊपर लागू है। एग्जैक्टली, जो बाकी तमाम कर्मचारियों पे लागू है। और इधर आप कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में हैं, तो आपको क्या कहते हैं, बाकी मुलाजमों के साथ ट्रीट नहीं किया जा सकता। हमें ऐसा है, जहां पे हमें एडवांटेज है वहां हमें बोलते हैं कि आप हमसे अलग हैं, जहां हमें डिसएडवांटेज है वहां बोलते हैं आप हमारे साथ हैं। तो SO 194 यही है। एग्जैक्टली, मैं आपको क्लियर बताऊंगा। SO 194 जो है वो अमेंडमेंट है SRO 202 की। SRO 202 लागू हुआ 2015 में। वो सारी तफसील मुझे पता है। अब मैं आपको इसी में एक चीज बताऊंगा, जो पीएम पैकेज की अपॉइंटमेंट होती है दैट इज अंडर SRO 412, that are recruitment rules. SRO 202 that is again recruitment rule. SRO 202 में पोस्ट को डिफाइन किया गया, पोस्ट इज अ पोस्ट विच इज इन सैंक्शन स्ट्रेंथ, और 412 में डिफाइन किया गया सुपर न्यूमरी पोस्ट। तो आप कैसे क्लब कर रहे हो? मतलब जब
ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। सुपर न्यूमरी पोस्ट हमारा यानी जहां सरकार को पैसा बचाना है वहां सरकार कहती है कि ये 100 आप पे लागू होगा। जहां सरकार का पैसा, सरकार के पैसे का नुकसान हो रहा तो वहां सरकार कोई और कहा। एग्जैक्टली बस यही चीज हो रही है। मतलब जब आपके एसआरओ तो आप अगर अलग हैं तो आप सब जगह अलग हैं, बिल्कुल। और अगर आप अलग नहीं हैं तो आप सब जगह एक सबसे बड़ी चीज, जब एसआरओ 202 रिक्रूटमेंट रूल्स हैं तो आप 412 भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं पीएम पैकेज के लिए स्पेशल। इनको आपने कहा सुपर न्यूमरी हाँ, पोस्ट है उसको कहा गया स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स। इनको भी कहा गया एसआरओ 20 को भी जे के स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स। आपने एक रिक्रूटमेंट रूल पे दूसरा रिक्रूटमेंट रूल कैसे मर्ज कर दिया? मतलब उसमें पोस्ट की डेफिनेशन अलग है, इसमें पोस्ट की डेफिनेशन अलग है। तो जब सब कुछ अलग अलग है एसआरओ में, तो ये अब क्योंकि हमारा डिसएडवांटेज है इसमें, तो हमें इसमें मतलब एक हिसाब से ड्रैग कर दिया गया एम्प्लॉयज को इसमें। मतलब ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री पैकेज के तहत लगे हुए हैं, लेकिन सरकार ने पिछले दिनों कुछ आश्वासन भी दिए थे और सरकार ने फौरन इनकी प्रमोशनें भी की थी। हकीकत उसकी क्या है वो आपने सुन ही ली है।